नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपनी समाप्ति की ओर है और वर्ष 2023 आपके जीवन में नई खुशियां, नई रोशनी, नया सवेरा लेकर आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले वर्ष 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। और आप भी ये जानने को बेचैन हो गए कि ग्रह गोचर के अनुसार नया वर्ष आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो देखिए, ये समय बीते समय की घटनाओं, लाभों, हानियों की एनालिसिस करने का है और नए उत्साह के साथ नूतन वर्ष 2023 में प्रवेश करने का है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि पिछले वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई थीं, क्यों आई थीं। उसके बाद चर्चा करेंगे वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। कब कब बनेंगे धन के योग, कब बनेगा विवाह और संतान प्राप्ति का योग, नौकरी का योग कब बनेगा, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का योग कब बनेगा, कब कब ग्रह गोचर इस तरह का होगा जब आपको नौकरी या रोजगार मिले, कब भाग्य आपका साथ देगा और कौन सा वो समय होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बीते वर्ष 2022 के बारे में चर्चा करूंगा, फिर चर्चा करेंगे 2023 के प्रारंभिक 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2022 में कुछ कालखंड ऐसे थे जिसमें आपको ग्रहों के गोचर के कारण विशेष परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। 16 जुलाई से 17 अगस्त इस टाइम पीरियड में सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में। शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। शनि की दृष्टि पड़ने से जब सूर्य पीड़ित हुए तो चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा। सूर्य पिता के कारक, तो पिता को कष्ट। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक, वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, तो वहाँ भी स्थिति आपके प्रतिकूल रही होंगी। कार्यक्षेत्र में वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों सहयोगियों का सहयोग नहीं मिला होगा। और चूंकि शनि कर्म के कारक हैं, कर्म क्षेत्र के कारक हैं, अगर आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि संबंधित कोई मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, वो काम नहीं बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी। और साथ ही साथ आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र संबंधी रोग, सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो हमेशा हार्ट प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं और पाचन तंत्र संबंधी रोगों को जन्म देते हैं। साथ ही आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी। लगातार तनाव रहने के कारण आप माइग्रेन के भी शिकार हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, अब शनि पहले से ही वक्री चल रहे थे, सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हो गए। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं,
दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं शनि। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी आई और सबसे बड़ी बात कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। शनि जन्य रोग, घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब बीमारियों से भी आप परेशान हुए होंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना 2022 की रही वो है शनि का राशि परिवर्तन। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और मकर राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री हुए और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए। अब एक ऐसा ग्रह जो कि 2.5 वर्षों में राशि परिवर्तन करता है, अगर वही ग्रह 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन कर ले तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। व्यापार व्यवसाय के मामलों में, रियल एस्टेट के मामलों में और साथ ही साथ वो जातक जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे और व्यापार व्यवसाय में मंदी आई होगी। कार्य क्षेत्र में कार्यों की गति धीमी हुई होगी। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को तो मिला ही होगा, धन का संकट भी आपके लिए रहा होगा। तीसरा जो कालखंड जिसमें आपको सर्वाधिक कष्ट मिला होगा वो है 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त। मंगल का गोचर था मेष राशि में और मेष राशि में ही राहु का भी गोचर था। मंगल और राहु का अंगारक योग बना। अंगारक योग क्या होता है? अंगारक वो योग होता है जो सब कुछ जला करके राख कर देने वाला योग होता है। इस योग के बनने से अचानक से आपके मन में बहुत अधिक क्रोध आया होगा। चूँकि राहु साथ हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु अविश्वास पैदा करते हैं, राहु अनजाना सा भय पैदा करते हैं। तो और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आपका क्रोध जो है इतना अधिक बढ़ गया होगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिसके कारण आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे। बने बनाए आपके प्लान बिगड़ गए होंगे। मित्रों से, सहयोगियों से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से, पड़ोसियों से बिला वजह के तनाव की स्थितियां पैदा हुई होंगी, जिसके लिए बाद में आपको पछताना भी पड़ा होगा। और माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिली होगी। हो सकता है कि इस गोचर काल में आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। और इसके अलावा 2022 में 2 सूर्य ग्रहण घटित हुए। 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ और साथ ही साथ 16 मई को और 8 नवंबर को 2 बार चंद्र ग्रहण हुआ। जब सूर्य पीड़ित, चंद्रमा पीड़ित, तो स्वाभाविक है कि आपको पीड़ा मिली होगी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो
तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में शनि की, मंगल की, राहु की या फिर सूर्य के महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके जीवन में इनमें से कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटित हुई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं 2023 के बारे में। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। संक्षेप में ग्रहों का गोचर समझते हैं, इसके बाद सीधे बात करेंगे योगों के बारे में। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र 30 दिसंबर को भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। इसके बाद 22 जनवरी को कर्म भाव में और 15 फरवरी को लाभ के भाव में और 12 मार्च को विदेश भाव में गोचर करेंगे। बुध की बात करें, बुध 7 फरवरी को भाग्य भाव में गोचर करेंगे, 27 फरवरी को कर्म के भाव में और 16 मार्च को लाभ के भाव में गोचर करेंगे। शनि की बात करें तो शनि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके दशम में गोचर करेंगे। सूर्य अष्टम में गोचर कर रहे हैं, 14 जनवरी को भाग्य भाव में गोचर करेंगे, 13 फरवरी को दशम में और 15 मार्च को 11वें भाव में गोचर करेंगे। केतु छठे भाव में, राहु अष्टम में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब बात करते हैं धन के लाभ, संतान के लाभ, विवाह के बारे में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में धन का कारक शुक्र और देवगुरु को माना गया है। संतान का कारक देवगुरु और विवाह का कारक शुक्र और देवगुरु को माना गया है। गुरु शुक्र के गोचर से ही विवाह और संतान का विचार किया जाता है और गुरु और शुक्र के गोचर से ही धन के लाभ का भी विचार किया जाता है। हाँ, राहु अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएं तो अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ का भी योग बनता है। कुंडली में दूसरा भाव धन का भाव कहा जाता है, 11वां भाव लाभ का भाव कहा जाता है, पंचम और नवम भाव जो है वो त्रिकोण के भाव कहे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि जब भी धन भाव, लाभ भाव, पंचम और नवम की युति बनती है, इन भावों के स्वामियों की युति बनती है। देखिए, धन भाव और पंचम के स्वामी है बुध, भाग्य भाव के स्वामी है शनि और लाभ भाव के स्वामी है गुरु। जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच में जब भी बुध की गुरु के साथ युति बनेगी, बुध की शनि के साथ युति बनेगी, बुध की शुक्र के साथ युति बनेगी, चूंकि आपके राशि के स्वामी है शुक्र, तो ये धन किसे मिलेगा? आपको मिलेगा, लग्न को मिलेगा। लग्न यानी आप, लग्न भाव के स्वामी शुक्र, तो बुध की शुक्र के साथ, गुरु की शुक्र के साथ, शनि की शुक्र के साथ जब ये युति बनेगी, उस गोचर काल में आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, धन प्राप्ति का योग बनेगा। अब आप डेट्स नोट करें, समझें। देखिए, शुक्र 30 दिसंबर को दशम में गोचर करेंगे और शुक्र 7 फरवरी को, बुध 7 फरवरी को नवम भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद 22 जनवरी को शुक्र दशम भाव में रहेंगे। शनि 17 जनवरी को यहाँ पर आ जाएंगे। शनि और शुक्र की युति बनेगी
शनि और शुक्र की युति एक ऐसी युति है, एक ऐसा योग है जो शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव सुख के भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि सुख के भाव पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। तो ये जो शनि और शुक्र की युति दशम भाव में बन रही है, ये आपको धन भी प्रदान करने वाली होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाली होगी, विदेश से लाभ देने वाली होगी, विवाह का योग बनेगा और सुख सुविधाओं के साधन आपके घर में आएंगे। इसी के साथ साथ डेट्स समझ लीजिए आप, 22 जनवरी से 15 फरवरी तक, 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र और शनि की युति बनेगी। तो विवाह का भी योग बनेगा, धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। इसके बाद ज्योतिष शास्त्र का एक और सूत्र है कि जब भी देवगुरु और शुक्र की युति बनती है तो धन की प्राप्ति होती है। अगर देवगुरु और शुक्र की युति किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए, उस जातक को जीवन भर धन की प्राप्ति होती रहती है, उस व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और ये जो युति है गुरु और शुक्र की, ये लाभ के भाव में बन रही है। गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है संतान के भाव पर और इसका जो समय है वो है 15 फरवरी से लेकर के और 12 मार्च तक। आप डेट नोट कर लीजिए। गुरु और शुक्र की युति आपको धन की प्राप्ति कराएगी, आपके विवाह के योग बनेंगे, संतान की प्राप्ति भी आपको इस गोचर काल में हो सकती है 15/2 से 12/3 के बाद। और 12/3 के बाद तो धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। राहु और शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे और 12वां भाव विदेश का होता है। आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। अब बुध के बारे में बात कर लें। चूंकि मैंने बताया कि दूसरे भाव के स्वामी, पंचम के स्वामी अगर भाग्य भाव के स्वामी के साथ या नवम के स्वामी के साथ, 11वें के स्वामी के साथ 2, 5, 9 और 11 इनके साथ युति बना लें तो धन का योग बनता है। बुध का गोचर 27 फरवरी को दशम भाव में होगा, शनि की युति बनेगी। देखिए, बुध पंचम के स्वामी है, शनि नवम के स्वामी है। नवम और पंचम के स्वामी की युति बन जाएगी। समय क्या रहेगा? 27 फरवरी। कब तक? 27 फरवरी से 16 मार्च। बुध और शनि के दशम भाव में आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति करेंगे और धन की प्राप्ति भी कराएंगे। धन कहाँ से आएगा? बुध के कार्य क्षेत्र से, शनि के कार्य क्षेत्र से। बुध क्या है? बुद्धि और वाणी के कारक हैं। अगर आप वाणी से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड, जैसे कि शिक्षक हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, काउंसलर हैं, या फिर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट से जुड़े हैं, या शनि से जुड़े हुए हैं आप, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं,
इन क्षेत्रों से धन प्राप्ति का योग 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच बनेगा। इसके बाद गुरु और बुध की युति बनेगी 16 मार्च से और 31 मार्च तक। गुरु और बुध लाभ के भाव में होंगे और यहाँ पर आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। धन भी मिलेगा, संतान का भी लाभ होगा, शिक्षा की भी प्राप्ति होगी और बुध के प्रभाव से आपको किसी विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है। बात करें नौकरी और व्यापार। आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र के मित्र हैं बुध और शनि। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है वो है बुध से संबंधित, शुक्र से संबंधित या फिर शनि से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो नौकरी हो, सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब या फिर खुद का कोई व्यापार व्यवसाय। जैसे आप बुध से रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ सकते हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है। शनि से संबंधित क्षेत्र, आप रियल इस्टेट से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो सकते हैं। शुक्र की बात करें तो आप कला से संबंधित क्षेत्र, ड्रेस डिजाइनिंग का क्षेत्र है, फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र है, गारमेंट्स का क्षेत्र है, श्रृंगार प्रसाधनों का क्षेत्र है, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स आभूषण का क्षेत्र है, कला से संबंधित संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, काव्य, ये सब क्षेत्र हैं। मॉडलिंग का क्षेत्र है, फिल्म क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स या भौतिक सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाले जो भी पदार्थ हैं, जो भी सामान हैं, एलईडी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, इस तरह के व्यापार व्यवसाय से होटल, रेस्टोरेंट, फन पार्क, इन सब क्षेत्रों से आपको नौकरी भी मिल सकती है, आपका खुद का व्यापार व्यवसाय हो सकता है। तो इन चीज़ों के योग कब बनेंगे? देखिए, धन भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी बुध हैं, लग्न के स्वामी शुक्र हैं। लग्न का त्रिकोण से संबंध बनता है तो इसे विष्णु योग कहते हैं। लक्ष्मी योग और विष्णु योग, लग्न का संबंध त्रिकोण के भाव पंचम और नवम से बने। पंचम और नवम त्रिकोण के भाव हैं। जो लग्न का भाव है ये केंद्र का भाव है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध अगर बनता है तो इसे विष्णु लक्ष्मी योग कहते हैं, केंद्र त्रिकोण योग कहते हैं। तो इन भावों के स्वामियों का जब संबंध बनेगा तो आपको व्यापार व्यवसाय का योग बनेगा, आपकी नौकरी का योग बनेगा। कब कब बनेगा? देखिए, शुक्र और बुध की बात कर लें
22 जनवरी को शुक्र का गोचर दशम में होगा। शनि दशम में पहले से गोचर कर रहे हैं। शनि और शुक्र की युति बनी भाग्य भाव और लग्न भाव के प्रथम और नवम। तो यहाँ पर आपको शनि से संबंधित या शुक्र से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं जो मैंने अभी आप बताए, उन क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकता है, उन क्षेत्रों से आप जुड़ सकते हैं, उन क्षेत्रों में आप कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। इसके बाद शुक्र शनि की ये युति बनी। शुक्र और राहु की युति बनती है विदेश भाव में, और यहाँ पर आपको विदेशी व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। विदेशी व्यापार से आपका कोई संबंध है तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी की बात करें, ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई। सरकारी नौकरी की बात करें तो सूर्य और बुध की जो युति बनती है, बुधादित्य योग जिसे कहते हैं, जब ये योग बनता है तो सरकारी नौकरी मिलती है। 13 फरवरी को सूर्य दशम में आएंगे और 27 फरवरी को बुध दशम भाव में आएंगे, और सूर्य 15 मार्च तक दशम में रहेंगे। तो बुध और सूर्य के बुधादित्य योग के बनने के कारण 27 फरवरी से 15 मार्च तक गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिलने का योग बनेगा। बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट का क्षेत्र, या फिर शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन क्षेत्रों में जो योग बनेगा वो 27 फरवरी से और 15 मार्च के बीच बनेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस गोचर काल में विशेष प्रयास करें, सफलता के प्रबल योग बनेंगे। कुंडली का जो छठा भाव होता है ये नौकरी का होता है, और इसके स्वामी है शुक्र, और लग्न के भी स्वामी है शुक्र। तो आपके लिए लग्न यानी आपके लिए नौकरी कौन दिलाएंगे? शुक्र। कहाँ से दिलाएंगे? विदेश में। कब दिलाएंगे? 12 मार्च के बाद। विदेश भाव में बैठेंगे शुक्र तो आपको विदेश में नौकरी मिल जाएगी। शुक्र कुंडली के भाग्य भाव में 30/12 को गोचर करेंगे। भाग्य कब आपका साथ देगा? जब आपके लग्न का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर करे। 30/12 से लेकर 22 जनवरी तक, यानी ये जो 22 दिन हैं, इन 22 दिनों में आप जो भी एफर्ट्स करेंगे उन एफर्ट्स का रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लग्न के स्वामी शुक्र, नौकरी के भाव के स्वामी शुक्र बैठेंगे भाग्य के भाव में, तो क्या होगा? भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा। अब ये जॉब आपको जो मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही मिले, आपको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिल सकती है। आप किसी बड़ी मॉल से जुड़ सकते हैं, किसी फिल्म इंडस्ट्री से आप जुड़ सकते हैं, टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टर या सिंगर हो तभी आपको नौकरी मिलेगी। जॉब तो एक क्षेत्र में हजारों तरह के कार्य होते हैं, कोई सा भी कार्य आपको मिल सकता है। और ये कब मिलेगा? 22 जनवरी तक आपके लग्न के स्वामी के प्रभाव से। और अगर आप एफर्ट करेंगे इन क्षेत्रों में तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा समय है जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में
सूर्य और शनि को एक दूसरे का शत्रु माना गया है और सूर्य का गोचर 13 फरवरी को दशम भाव में है और यहाँ पर सूर्य और शनि की युति बनेगी। तो चूंकि सूर्य और शनि परस्पर शत्रु भाव रखते हैं, तो सूर्य की और शनि की जब युति बनेगी तो कार्यक्षेत्र में थोड़ी बहुत उठापटक देखने को मिलेगी। सूर्य क्या है? सूर्य है आपका अहम, आपकी ईगो, आपका अहंकार। तो जब आपके अंदर आपका अहंकार और ईगो जागृत होगा तो टकराव की स्थिति बनेगी कार्यक्षेत्र में। हालांकि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अगर आप अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे तो स्थितियां बिल्कुल सामान्य रहेंगी। और दूसरी तरफ सूर्य और शनि की एक ये जो युति है, ऐसा नहीं है कि टोटली निगेटिव होती है, बहुत बड़ा इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। सूर्य और शनि की युति 13 फरवरी से 15 मार्च तक आपके बीच में बनेगी। 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपकी कुंडली में बनेगी। भले ही आपका ईगो क्लैश करे, लेकिन आपके कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल भी देखने को मिल सकता है। अगर आपने सूर्य और शनि का उपाय कर लिया, सूर्य और शनि की कृपा दृष्टि आप पर रही, तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है और आपको धन का भी लाभ मिल सकता है। आपका स्टेटस ग्रो करेगा सूर्य और शनि की युति के बनने से। सूर्य और शनि की युति प्रतिष्ठा की कारक होती है, आपके स्टेटस की कारक होती है, आपकी रेपुटेशन की कारक होती है। तो ये युति सर्वथा अकारक नहीं है, सर्वथा नुकसानदेह नहीं है, बहुत कुछ देने वाली भी होती है। तो सूर्य और शनि का अगर आपने उपाय कर लिया तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब योग मैंने बताए, समय भी मैंने बताया, लेकिन लाभ कैसे मिलेगा? वृषभ राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ये तो संभव नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में ग्रहों का अंश बल कितना है और आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है। अब अगर इस गोचर काल में आपके जीवन में शुक्र की, बुध की या शनि की या फिर गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, प्रत्यंतर दशा गतिमान है, तो कहना ही क्या, आपको सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, सारे लाभ मिलेंगे। तो ये जरूर देखिए, ग्रहों का अंश बल देखिए और ग्रहों का उपाय कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी
मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे।
तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।